प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम सर्वश्रुति शिरोरत्न विराजित पदाम्बुजं वेदान्ताम्बुजमार्तण्डं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम। ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान। तो कल स्वामी जी ने बताया कि परम प्रिय कौन हुआ। तो स्वामी जी कहते हैं कि एक प्रिय हुआ, एक परम प्रिय हुआ। संसार में पुरुष है, पर परम पुरुष कौन है? कि अपना आत्मा है। स्वामी जी पूछते हैं फिर आगे कि तो उसको उपदृष्टा क्यों बोलते हैं? अब स्वामी जी कहते हैं कि उपदृष्टत्वात् सांख्यै योगैः दृष्टित्वात् अस्मिन् देहे परः पुरुषः परमात्मा इति युक्तः। जिसको योगी लोग और सांख्य लोग उपदृष्टा बोलते हैं, उसी को इस देह में परमात्मा कहा गया है। उपदृष्टा का शंकराचार्य भगवान ने दो अर्थ किया है। एक तो यह किया है कि जैसे यज्ञ में बहुत लोग लग रहे हों और एक आदमी देख रहा है, ऋतिज्ञ देख रहा हो, वह करता कुछ नहीं पर देखता सब कुछ है, तो उसको उपदृष्टा बोलते हैं। और दूसरे एक और अर्थ उन्होंने बहुत बढ़िया किया है कि वे कहते हैं कि जैसे किताब को कौन देख रहा है? कि आँख। और आँख को कौन देख रहा है? कि मन। और मन को कौन देख रहा है? कि मैं। और छोटे मैं को कौन देख रहा है? कि साक्षी। और साक्षी को कौन देख रहा है? कि दृग्वेव न तो दृश्यते। कि साक्षी दृष्टा किसी का दृश्य नहीं होता। तो बोले फिर तो दृष्टा ही बोलो, उपदृष्टा क्यों बोलते हो? तो कई लोग यह विश्वास करते हैं कि ईश्वर हमको देख रहा है, और ईश्वर दृष्टा तो है, पर वह साथ में आसमान में बैठकर देख रहा है। जैसे सूर्य अपनी रोशनी से देख रहा हो, ऐसे दूर स्थित होकर दृष्टा नहीं है। उपमाने व्यवधान रहित निरअतिशय समीप, जिससे पास और कोई नहीं है, अपना आपा हो करके ही देख रहा है, उपदृष्टा। तो योगियों ने और सांख्यों ने आत्मा का जैसा निरूपण किया, उस रीति से भी यह परम पुरुष जो है, यह परमात्मा है, अनुमंता है। अनुमंता माने परमात्मा जिद्दी नहीं है, आग्रही नहीं है। जो लोग संसार को सत्य समझते हैं, उनका बड़ा भारी आग्रह होता है। जैसे देखो, आदमी समझे कि यह बच्चा किसी का कुएं में गिर जाएगा तो दौड़कर उसको रोकेगा। अच्छा, ईश्वर क्यों नहीं रोकता? ईश्वर कहता है कि कुएं में जाएगा तो भी घूम फिर करके हमारे ही पास आएगा। एक आदमी पाप करने के रास्ते पर बढ़ा, तो ईश्वर उसको रोके कि न रोके, एक सवाल है। एक तो ईश्वर यदि सब पापियों को रोकने लगे तो उसको बड़ा भारी विक्षेप होगा। 6-7 बच्चों से निपटने में तो तुमको इतना विक्षेप होता है। ईश्वर अपने कोटि बच्चों को रोकने लगे कि तुम लोग लड़ो मत, झगड़ो मत, रो मत, स्कूल जाओ, घर में मत बैठो, तो ईश्वर को कितना विक्षेप होगा। एक बच्चे के लिए तो तुम्हें रोना पड़ता है, और अनंत बच्चों के लिए ईश्वर को क्या करना पड़ेगा। तो एक आदमी पाप के मार्ग पर चला, तो यदि ईश्वर केवल उसी की देखभाल करता तो उसको रोक देता, मत करो। अरे, उसके हृदय में जो मशीन बना दी ईश्वर ने, उसने मना किया, ऑटोमेटिक मना किया कि मत जाओ। 1 बार 2 बार मना किया, सुन लो, नहीं सुने तो मशीन भी काम करना बंद कर देती है। अच्छा, ईश्वर ने कहा कि भाई पाप तो इसने पहले भी किए हैं और आज भी कर रहा है, तो थोड़ा और कर लेने दो। जितना ज़्यादा पाप कर लेगा, नरक की उतनी कड़ी आंच में गिरेगा।
उतने दिन ज़्यादा रहेगा। और नरक की आँच जब लगेगी, नरक में दुख जब भोगेगा, तो इसके जो पिछले पाप लगे हुए हैं उसका तो दंड हो जाएगा, उसका तो प्रायश्चित हो जाएगा, और वह पाप करने के कारण फल भोगने से ऐसा संस्कार लेने के आवेगा कि फिर जल्दी पाप नहीं करेगा। कभी कभी माताएं भी नाराज़ हो जाती हैं। बच्चा अगर बारंबार आग छूने की कोशिश करे तो हाथ पकड़कर कहती हैं कि ले छू, और ले छू ले कर देती हैं आगे, और हाथ जलता है तो बच्चा फिर भी कभी आग के पास नहीं आता है। यह भी एक कृपा है, यह भी एक स्नेह है, यह भी एक प्रेम है। तो अनुमंता का अर्थ यह हुआ कि ईश्वर कुएं में जाने की अनुमति देता है, नरक में जाने की भी अनुमति देता है। यह आत्मा तो हमारा ही है और यह मर नहीं सकता, यह हमेशा के लिए बेवकूफ़ नहीं बन सकता और हमेशा के लिए दुखी हो नहीं सकता। और ज़्यादा झगड़ा क्यों पालना, थोड़ा सीखो, सबक लो दुनिया से, अनुमंता च अनुमति देता है। इसके आगे का सत्संग लेंगे भगवान अगले सत्संग में। स्वामी जी कह रहे हैं कि तुम्हारी वासना जिधर ले जाना चाहती है उधर से ही सबक लो। जैसे पापी को भी आकाश अपने में चलने की अनुमति देता है, पृथ्वी अपने ऊपर पांव रखने की अनुमति देती है, जल तृप्ति देता है, अग्नि गर्मी देती है, वायु सांस देने से इनकार नहीं करता। तत्व का यह स्वभाव ही है। जैसे पापी में भी मन रहता है, बुद्धि रहती है, महतत्व रहता है, प्रकृति रहती है, आत्मा रहता है, परमात्मा रहता है, तो ये सब तत्व हैं और सब में रहते हुए ही सबको उनकी वासना के अनुसार अनुमति देते हैं। तो इस संबंध में एक वैष्णवाचार्य के साथ मैं गया था। उन्होंने बताया कि जरा हल्की फुल्की बात भी सुन लिया करो। उन्होंने कहा कि भाई काम तो सब ईश्वर ही करवाता है, यह नहीं कि अनुमति देता है। वे तो ऐसे बोलते थे कि सब ईश्वर ही करवाता है। स एव साधु कर्म कार्यति यम उन्मिषते, जिसको ईश्वर ऊपर उठाना चाहता है उससे अच्छा काम करवाता है। और स एव साधु कर्म कार्यति यम अधो निमिष्यते, जिसको नीचे ले जाना चाहता है उससे बुरे काम करवाता है। तो बोले कि यह मत समझना कि ईश्वर किसी से नाराज है और उससे बुरा काम करवाता है जिससे वह नीचे गिर जाता है। यह या कि ईश्वर किसी से खुश है तो उसे अच्छा काम करवाता है जिससे वह ऊपर जाता है। तब बात क्या है कि अनुकूल्य प्रतिकूल्याभ्याम व्यवस्थिता, जो ईश्वर की ओर मुंह करके अनुकूल होकर चलते हैं उनसे ईश्वर अच्छे काम करवाता है और अपने पास बुला लेता है। और जो ईश्वर की ओर पीठ करके खड़े हैं उनसे ईश्वर कहता है जाओ बेटा तुम जरा दुनिया में घूम आओ। यह भौतिकता में अत्यंत आसक्ति जो होती है वह ईश्वर की ओर पीठ करने ही है। सो समोअहम सर्वभूतेषु नामे द्वेष्यो अस्ति ना प्रिया ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम। के अगला सत्संग लेते हैं भगवान अगले सत्संग में। ओम शांति ही शांति ही शांति। प्रणाम भगवान।